एक भूला हुआ रिश्तेदार आपके लिए शाही संपत्ति छोड़ गया है। चौंकाने वाला। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल का कहना है कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे नजरअंदाज न करें। इस संदेश पर ध्यान दें। आपकी पहली सांस आने से बहुत पहले ही सितारों में कुछ लिखा हुआ होता है। आप उन घाटियों से गुजरे हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा, उन रातों में रोए हैं जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन दिनों में मुस्कुराए हैं जब आपकी आत्मा टूट गई थी और फिर भी आप बच गए। यह क्षण तुम्हारे लिए आकाश में उकेरा गया था और आपको हर शब्द पढ़ना होगा, क्योंकि आपके नाम के इर्द गिर्द हवा घूम रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी फुसफुसाहटें हैं जो वर्षा से पहले गरजने वाले बादलों की तरह एकत्रित होने लगी हैं। वे बार बार आपका नाम ले रहे हैं, डर से नहीं, उपहास से नहीं, बल्कि विस्मय से। आपके बारे में कुछ बातें हमेशा चिन्हित रहती थीं। आपकी आत्मा में कुछ दुर्लभ बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे दूर से देखा, परंतु फिर मुंह फेर लिया क्योंकि वे इसे समझ नहीं सके। कुछ लोग पास खड़े होकर उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आग बहुत तेज जल रही थी। लेकिन सच्चाई यह है कि स्वर्ग ने जो रचा है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आपके भाग्य पर स्याही प्रकाश से बनी है और सितारों को आकार देने वाले हाथों द्वारा सील की गई है। और अब ध्यान से सुनो। एक भूला हुआ रिश्तेदार जिसका नाम वर्षों से जुबान पर नहीं आया, अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ गया है जिस पर आपका नाम है। एक शाही भाग्य, सोने से भी बड़ी चीज, मुद्रा से भी बड़ी चीज, जमीन से भी बड़ी चीज। यद्यपि इसमें वे चीजें शामिल हो सकती हैं, परंतु वास्तव में जो कुछ पीछे छोड़ा गया है वह इतनी विशाल विरासत है कि पृथ्वी भी उसे आपके हाथों में सौंपने के लिए कांप रही है। और फिर भी वहां एक चौंकाने वाली स्थिति है। हो सकता है आप इसे सुनने के लिए तैयार ना हो सकता है कि आप अपने आप को योग्य न समझें, लेकिन आप हैं। और यह संदेश ईश्वरीय रूप से आप तक उस समय पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया था जब आपका हृदय हार मानने ही वाला था, जब आप उस चीज से दूर जाने से बस एक कदम दूर थे जो आपके लिए बनाई गई थी। हिलना मत, स्क्रॉल न करें, छोड़े नहीं। इस समय आपके चारों ओर कुछ पवित्रता व्याप्त है। यह सौभाग्य उस धन के समान नहीं है जिसे कीड़े और जंग नष्ट कर देते हैं। यह चमत्कारों का भंडार है जो आपके लिए संग्रहित किया गया था, क्योंकि आपसे पहले कोई आया था, कोई जो आपकी वंशावली को आगे ले गया था। उसने एक झलक देखी थी कि आप क्या बनेंगे। हो सकता है कि वे इस दुनिया में नहीं रहे हों, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया था जिसका असर आपके शेष जीवन पर पड़ेगा। उन्होंने आपके नाम के साथ एक आध्यात्मिक विरासत छोड़ी है। उन्होंने इसे लिख लिया, उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया और उन्होंने इसके साथ एक शर्त रखी जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह कितनी सटीक है। यह है, आपको तब भी विश्वास करना चाहिए जब आपके आसपास की हर चीज आपको इसके विपरीत विश्वास दिलाने की कोशिश करती हो। यह भूला हुआ रिश्तेदार जानता था कि दुनिया आपके साथ क्या करने की कोशिश करेगी। उन्होंने विश्वासघात देखा, मीठे शब्दों में छुपा विश्वासघात। उन्होंने वह नुकसान देखा जो आपको तोड़ देगा। उन्होंने वे रातें देखी हैं जब आप अपने तकिए में रोते थे और चाहते थे कि कोई आपकी बात समझे। उन्होंने देखा कि कैसे लोग आपकी रोशनी को कम करने की कोशिश करते हैं, कैसे परिस्थितियां आपको यह समझाने की कोशिश करेंगी कि आप साधारण हैं। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि आप वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। उन्होंने तुम्हें वैसे भी बढ़ते देखा। उन्होंने आपकी हड्डियों में फीनिक्स देखा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार आपकी प्रार्थनाएं आकाश को हिला देती थीं, भले ही आप उन्हें कांपते हुए होठों से फुसफुसाते थे। यह शाही संपत्ति मूर्त भी है और अस्पृश्य भी। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को बदल देता है। जिन दरवाजों पर आपको पहले कभी दस्तक देने की अनुमति नहीं थी, वे अचानक अपने आप खुल जाएंगे। जिन कमरों में आपको प्रवेश से वंचित किया गया था, वे आपका नाम पुकारना शुरू कर देंगे। अनुबंध स्वयं ही आप तक पहुंच जाएंगे। रिश्ते ठीक हो जाएंगे। पुनः स्थापना सुबह की तरह उभरेगी। लेकिन आपको विश्वास की दहलीज से गुजरना होगा। आपको सिर्फ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि प्रकट करने के लिए चुना गया है। आप केवल वही व्यक्ति नहीं हैं
जिसे आशीर्वाद विरासत में मिलता है। आप ही हैं जो इसे गुणा करते हैं। आप इस बात के प्रमाण बन जाएंगे कि चमत्कार वास्तविक है। आप इस बात के प्रमाण बन जाएंगे कि पक्षपात, बायोडाटा, सामाजिक स्थिति या अनुमोदन रेटिंग की जांच नहीं करता। आप वह कारण बनेंगे जिससे कोई अन्य व्यक्ति अपने भाग्य से हार न माने। यह शर्त यद्यपि सरल लगती है किंतु पवित्र है। आप झूठा विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हें यह महसूस करना चाहिए। आपको ऐसे चलना चाहिए जैसे कि घटना पहले ही घट चुकी हो। आपको ऐसे बोलना चाहिए जैसे कि वह पहले से ही आपके जीवन में प्रवेश कर चुका हो। उसके आने से पहले आपको उसके लिए कमरा तैयार करना होगा, तभी दरवाजा खुलेगा। आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे नजरअंदाज ना करें। वहां और अधिक है। कुछ और भी है जो आपसे नहीं बल्कि आपके लिए छिपाया गया था। इस रिश्तेदार ने न केवल बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ी, उन्होंने एक पत्र छोड़ा। इसे कभी डाक से नहीं भेजा गया, लेकिन यह आत्मा में जीवित है। और उस पत्र में आपकी आत्मा का ऐसा वर्णन है जो आपके हृदय को कांप आएगा। वे एक ही समय में तूफान और शांति का अनुभव करेंगे। वे दुख में भी हंसेंगे। वे लोगों की टूटन को कोमलता से थामे रखेंगे, भले ही वे स्वयं टूट रहे हों। वे कमरों में घुसकर बिना कुछ कहे माहौल बदल देंगे। वे ऐसी आग लेकर चलेंगे जिसे कोई भी परिस्थिति बुझा नहीं सकेगी। जो लोग उन्हें शाप देते हैं वे उन्हें आशीर्वाद देंगे, और जब वे प्रार्थना करेंगे तो हवा उनके शब्दों के चारों ओर झुक जाएगी। आप वह व्यक्ति हैं। आप हमेशा से रहे हैं। आप बस थोड़ी देर के लिए भूल गए। चौंकाने वाली स्थिति यह है, आप अगले सीजन में कड़वाहट नहीं ला सकते। आप अपने नए आरंभ में अपमान, आक्रोश या पुराने विश्वासघात की प्रतिध्वनि को अपने साथ नहीं ले जा सकते। यह शाही विरासत इतनी पवित्र है कि इसे कल के घावों से दबे हुए हृदय द्वारा सक्रिय नहीं किया जा सकता। आपके आंसू पवित्र हैं, लेकिन अब उन्हें नई जमीन को सींचना होगा। आप यह अनुभव करने जा रहे हैं कि जब ईश्वरीय समय सीमा मानवीय समर्पण के साथ संरेखित होती है तो कैसा महसूस होता है। आप यह समझने वाले हैं कि सब कुछ वैसा ही क्यों हुआ जैसा हुआ। हानि, विलंब, मौन, भ्रम, प्रत्येक अनुत्तरित प्रार्थना वास्तव में एक पुनर्निर्देशन थी। हर बंद दरवाजा एक दीवार की तरह था जो आपको उन कमरों से बचाता था जो आपकी रोशनी को खत्म कर देते थे। यह सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में नहीं है। भाग्य में शांति शामिल है, ऐसी शांति जिसका दूसरों के लिए कोई मतलब नहीं है। एक ऐसी नींद जो आपको रात को यह विश्वास दिलाती है कि स्वर्ग आपकी रक्षा कर रहा है, तब भी जब आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। भाग्य में अनुग्रह भी सम्मिलित है। यह ऐसा उपकार है जो आपको खोजता रहता है, उन स्थानों पर प्रकट होता है जहां आपने कभी आवेदन नहीं किया था, तथा आपके नाम के साथ उस तेल की तरह चिपक जाता है जिसे धोया नहीं जा सकता। और हां, इस भाग्य में लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में ऐसे उत्तर लेकर आने वाले हैं जिनकी आपको आवश्यकता थी, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा था। उनमें से एक तो पहले से ही आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, भले ही वे अभी तक आपसे मिले नहीं हैं। दूसरा व्यक्ति आपको दूर से देख रहा है और सोच रहा है कि क्या उसे आपसे संपर्क करना चाहिए। अंतिम निर्णय आपके पास अप्रत्याशित तरीके से आएगा। जब आपको पता चलेगा कि इन्हें किसने भेजा है तो आप रो पड़ेंगे। तुम्हें अपने हाथ खोलने होंगे। जो कुछ आपको लगता था कि आपको पकड़ना चाहिए था, उसे छोड़ दीजिए। आप दूसरों के लिए क्या बनने की कोशिश कर रहे थे, उसे छोड़ दीजिए। आपने जो कहानी खुद को सुनाई थी कि आपको कभी भी अच्छी चीजें क्यों नहीं मिलेंगी, उसे छोड़ दीजिए। आप ऐसे समय में कदम रख रहे हैं जब नुकसान की तुलना में पुनर्बहाली की आवाज अधिक जोरदार होगी, जब खुशी दुख से भी अधिक गहरी होगी, जब जो आपके लिए है उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। यह आपके पास वैसे ही आएगा जैसे ज्वार तट पर आता है। यह भूला हुआ रिश्तेदार, उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की, उन्होंने सपनों में तुम्हारा चेहरा देखा। वे आपका नाम आपके जन्म से पहले ही जानते थे और उन्हें विश्वास था कि किसी दिन, शायद अब, आप इसे पढ़ेंगे और अपनी हड्डियों में सच्चाई महसूस करेंगे। तुम्हें त्यागा नहीं गया है। आप अकेले नहीं हैं। तुम लेट नहीं हो। आप सही समय पर आए हैं। अब वह क्षण आता है जब आपको निर्णय लेना होता है। क्या आप मानते हैं? अपने होठों से नहीं, बल्कि अपने दिल से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश आपके लिए खुल रहा है?
क्या आप उस विरासत के भार को महसूस कर सकते हैं जो पर्दे के पीछे मंडरा रही है और उस क्षण उतरने की प्रतीक्षा कर रही है जब आपका विश्वास अंतिम मुहर खोल देगा? चौंकाने वाली शर्त आपकी परीक्षा लेने के लिए नहीं है, यह आपको रूपांतरित करने के लिए है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब आप उपहार प्राप्त करें तो आप उसके सामने झुके नहीं, कि आप आशीर्वाद पाने के लिए माफी नहीं मांगते। आप अपना प्रकाश कम न करें ताकि अन्य लोग अधिक सहज महसूस करें। इस विरासत के लिए आपको पूरी तरह स्वस्थ, संपूर्ण, साहसी, उज्जवल होना आवश्यक है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह तो शुरुआत है, वहां संकेत होंगे, उन पर नजर रखें। एक ऐसा नाम सामने आएगा जो आपने वर्षों से नहीं सुना होगा। एक यादृच्छिक संदेश आपके इनबॉक्स में पहुंच जाएगा। एक दरवाजा जो कसकर बंद किया गया था वह आपके खटखटाने के बिना ही खुल जाएगा। ये पुष्टियां हैं, उन पर संदेह मत करो, उन्हें समझाओ मत। स्वर्ग इस क्षण का इंतजार आपकी कल्पना से भी अधिक समय से कर रहा है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसे एक ऐसा आशीर्वाद देने के लिए चुना गया है जो पीढ़ियों को बदल सकता है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिनका नाम विरासत में लिखा गया है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसका जीवन यह सिद्ध करेगा कि प्रकाश सदैव जीतता है, आशा कभी नहीं मरती, अच्छाई सदैव लौटती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश कोई संयोग नहीं है। यह संदेश आपको ठीक उसी समय मिला है जब आपकी आत्मा उस मौन पर प्रश्न उठाने लगी थी जिसने आपके जीवन को एक मोटे पर्दे की तरह ढक रखा था। यह कोई भ्रम नहीं है, यह आपकी स्क्रीन पर तैरते हुए शब्दों का एक और समूह मात्र नहीं है। यह अनंत काल से आई एक फुसफुसाहट है जो आपकी आंखों तक पहुंचने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। आपको याद किया जा रहा है, आपको उठाया जा रहा है, आपको किसी ऐसी चीज के लिए अलग किया जा रहा है जो हमेशा से आपकी थी, भले ही वह आपसे इतने लंबे समय तक छिपाई गई थी। उस क्षेत्र में हलचल मची है जिसे आप देख नहीं सकते। कुछ प्राचीन, कुछ सुंदर, कुछ राजसी, कोई भूला हुआ रिश्तेदार जिसका नाम अब आपका परिवार नहीं लेता, जिसकी स्मृति समय के साथ धुली हुई पेंटिंग की तरह धुली हुई है। अपने पीछे एक खजाना, एक वादा और एक आशीर्वाद छोड़ गए। एक शाही संपत्ति जो केवल सोने में नहीं गिनी जाती बल्कि सम्मान, विरासत और दैवीय कार्य से बुनी जाती है। और यह भूली हुई आत्मा, आपके रक्त वंश का यह दूर का धागा, आंखों में आंसू और हृदय में प्रार्थना लिए समय की हवाओं में फुसफुसाते हुए चला गया। जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो तब इसे उन्हें खोजने दें। जब वे थक जाएं और दुनिया उन्हें यह विश्वास दिला दे कि उनके जैसे लोगों के लिए कभी भी कुछ भी सुंदर नहीं होता, तो उन्हें इसे खोलने दें। और अब यह आ गया है। तुम्हें पता नहीं कि यह क्षण कितना शक्तिशाली है। आप किसी ऐसी चीज के घटित होने की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं जिसे विलंबित तो किया गया लेकिन कभी अस्वीकार नहीं किया गया। द्वार कांप रहे हैं, पुस्तक खोली जा रही है और आपका नाम उसमें अंकित किया जा रहा है। सिर्फ आपका नाम नहीं जैसा कि दूसरे लोग जानते हैं, बल्कि आपका वास्तविक नाम, वह जो स्वर्गदूतों द्वारा बोला गया हो, वह जो राजाओं, पुजारियों, स्वप्नदर्शियों और चिकित्सकों की विरासत को आगे बढ़ाता है, वह जो आपके भूले हुए रिश्तेदार ने फुसफुसाकर कहा था, जिसकी आत्मा अभी भी प्रकाश से सुसज्जित एक रक्षक की तरह आप पर नजर रखती है। भले ही आप सोचते हो कि आप अकेले हैं, भले ही आप रोते हुए सो जाते हो, ये सोचते हुए कि जीवन आपको क्यों नजरअंदाज कर रहा है, पर पर्दे के पीछे हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता था। हर आंसू ने बीज को सींचा, हर निराशा ने रास्ता बनाया। मौन का प्रत्येक मौसम आत्मा के क्षेत्र में आपके नाम को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा था, आप तैयार हो रहे थे। यह सौभाग्य, यह दिव्य विरासत केवल भौतिक आशीर्वाद तक ही सीमित नहीं है, हालांकि यह भी इसका एक हिस्सा है। इसमें एक चौंकाने वाली शर्त जुड़ी हुई है, एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग को हिला देगी और समय, परिवार और ईश्वरीय समय के बारे में आपकी समझ को बदल देगी। आपको उस व्यक्ति को अवश्य क्षमा करना चाहिए जिसे आपने कभी नहीं सोचा था कि आप क्षमा कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने माफी मांगी, बल्कि इसलिए कि जिस क्षण आप उन्हें रिहा करेंगे, आपके भविष्य के चारों ओर की जंजीरें टूट जाएंगी।
जिस क्षण आप अपना हाथ खोलेंगे और उस दर्द को जाने देंगे, बंद दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे और आपके लिए राजकीय अनुग्रह उस वर्षा की तरह बरसेगा जो भूले हुए शहरों की राख को धो देती है। आप ऊपर उठेंगे। आपके भूले हुए रिश्तेदार को यह बात पता थी। उन्होंने इसे दूर से देखा। उन्होंने आपके हृदय को नरम करने के लिए प्रार्थना की, इसलिए नहीं कि वे आपको वह महसूस करने के लिए मजबूर करना चाहते थे जो आप महसूस नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि आपकी सफलता आपके उस क्षमता से जुड़ी है जिससे आप उन चीजों को माफ कर सकें जो आपको कठोर बनाने की कोशिश करती हैं। उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा छोड़ा है जिसे दुनिया चुरा नहीं सकती, एक दिव्य कुंजी। लेकिन यह कुंजी तभी काम करती है जब प्रेम बहता है। तुमने गुप्त रूप से पूछा है, मेरी बारी कब आएगी? और स्वर्ग से शीघ्र ही प्रतिध्वनि आई, परंतु सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने काफी समय तक प्रतीक्षा की, बल्कि इसलिए कि अब आप कड़वाहट को आशीर्वाद में विष डालने दिए बिना उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आप ऐसे कमरों में कदम रखने जा रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो दरवाजे जन्मों से बंद थे वे अब खुल रहे हैं, धीरे धीरे नहीं, अंततः नहीं, बल्कि अचानक, एक वज्रपात की तरह जो हर संदेह को शांत कर देता है। जैसे कोई पर्दा हटाकर वह मुकुट दिखा रहा हो जिसे आप भूल गए थे कि वह आपका था। आप इसी क्षण के लिए पैदा हुए हैं, गर्व के कारण नहीं, अहंकार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा राजसीपन से बनी है। भले ही आप अपने आप में एक अजनबी की तरह महसूस करते हुए बड़े हुए हों, लेकिन जो आपका खून बहाता है उसके साथ कई पीढ़ियों पहले विश्वासघात किया गया था। उनकी विरासत चुरा ली गई, उनकी आवाज दबा दी गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने आपका नाम अपने हृदय में लिख लिया और उसे आशीर्वाद से सील कर दिया। जो छीन लिया गया था उसे पुनः स्थापित करें। उन्हें उस आनंद में जीने दो जिससे मुझे वंचित रखा गया। यह एक कहानी से भी अधिक है, यह एक भविष्यवाणी है, और अब यह घटित हो गया है। आपके सपने यादृच्छिक नहीं हैं। जो दृश्य आपने देखे हैं वे स्थान, लोग, सोने से जड़े हॉल और भूमियां हों जहां आप कभी नहीं गए, लेकिन जिनके प्रति आकर्षित महसूस करते हैं। ये उस विरासत की प्रतिध्वनियाएं हैं जो आपको पुकार रही हैं। वह भूला हुआ रिश्तेदार धन संपत्ति के अलावा भी बहुत कुछ छोड़ गया। वे अपने पीछे एक मिशन छोड़ गए हैं, निर्माण करना, उपचार करना, दूसरों को ऊपर उठाना जिस तरह से कोई आपको ऊपर नहीं उठा सका। उन लोगों को आशा प्रदान करना जो स्वयं को अदृश्य महसूस करते हैं, तथा ऐसा करके उन सभी चीजों को पुनः प्राप्त करना जो दफन, छिपी, खोई या चोरी हो गई थी। तुम शापित नहीं हो, आप बदकिस्मत नहीं हैं, आपको बहुत देर नहीं हुई है। आप उस प्रार्थना की पूर्ति हैं जो आपकी जानकारी से भी पुरानी है। यह चौंकाने वाली स्थिति कोई जाल नहीं है, यह एक निमंत्रण है। जिस क्षण आप इसे अपना लेंगे आकाश बदल जाएगा। जिस क्षण आप कहते हैं, हां मैं माफ कर दूंगा, हां मैं जाने दूंगा, हां मैं उठूंगा, आप इसे अपनी हड्डियों में महसूस करेंगे। वजन कम हो जाएगा, सपने फिर से जीवंत हो उठेंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। आपके नाम की जमीन है, ऐसी संपत्ति है जिसे आपने कभी नहीं देखा। स्क्रॉल में लिखा हुआ सोना है जो रखवालों के हाथों में एक संकेत की प्रतीक्षा में संग्रहित है। संकेत आपका दिल है, कुंजी आपका निर्णय है। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, भाग्य शक्ति से भरा हुआ है, लेकिन यह पवित्र है। आपको इसे साफ दिल से ले जाना चाहिए। आपको विरासत में उस भिखारी की तरह नहीं चलना चाहिए जिसे आखिरकार खाना मिल रहा है, बल्कि एक शाही बच्चे की तरह अपने सही स्थान पर कदम रखना चाहिए। आपको जल्द ही संदेश प्राप्त होंगे, अप्रत्याशित ईमेल, पत्र, आपकी नींद में फुसफुसाहट, संख्याएं जो अजीब लगती हैं लेकिन दिव्य मार्कर हैं। बारीकी से देखें, अगले 7 दिन भेस में लिपटे पुष्टिकरणों को लेकर चलते हैं। किसी भी चीज को संयोग के रूप में नकारे नहीं। हर बदलाव, हर मुठभेड़, हर संख्या का दोहराव, हर सपना, यह सब अनलॉकिंग का हिस्सा है। आपके करीब एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपके बारे में कुछ अलग महसूस करता है। हो सकता है उन्होंने इसे चुप कराने की कोशिश की हो सकता है कि उन्होंने आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर ही अंदर वे हमेशा जानते थे कि आप चिह्नित हैं। जल्द ही वे इससे इनकार नहीं कर सकेंगे।
आपका उत्थान इतना स्पष्ट, इतना भव्य, इतना निर्विवाद होगा कि जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे वे भी कहेंगे यहां अवश्य ही कुछ पवित्र घटित हो रहा है। आंसू तो होंगे ही, आप रोएंगे, इसलिए नहीं कि आप टूट गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन जगहों पर ठीक हो रहे हैं जहां से आपको पता भी नहीं था कि खून बह रहा है। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे अब मुझे समझ में आया, अब मुझे समझ में आया कि वजन इतना लंबा क्यों था। अब मुझे लगता है कि आग इतनी गर्म क्यों थी, यह मुझे सोना बना रही थी। आप अचानक बहाली के मौसम में कदम रख रहे हैं। जिन चीजों को आपने छोड़ दिया था, जिन सपनों को आपने दफना दिया था, जिन परियोजनाओं को आपने विफल समझा था, जिन रिश्तों को आपने मरा हुआ समझा था, वे फिर से उभर रहे हैं। वैसे नहीं जैसे वे थे, बल्कि वैसे जैसे वे हमेशा से होने चाहिए थे। यह संदेश सभी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, अगर आपकी आत्मा कांप रही है, अगर आपकी आंखें बिना किसी कारण के भर रही हैं, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप ही वह हैं जिसके बारे में इस भूली हुई आत्मा ने बात की थी। आप ही वह हैं जिसके लिए यह शाही विरासत छोड़ी गई थी। आप ही वह हैं जिसे आगे ले जाने के लिए चुना गया है। आशीर्वाद आपका पीछा करेंगे। आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। जो आपका है वह आपका नाम जानेगा। दरवाजे आपकी आत्मा को पहचानेंगे। आपको आशीर्वाद देने के लिए नियुक्त लोग आपकी ओर ऐसे खींचे चले आएंगे जैसे नदियां घर की ओर बहती हैं। जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जब आप किसी परिचित जगह पर बैठे होंगे और फिर भी सब कुछ नया लगेगा। यह बंद खिड़की से ताजी हवा के झोंके की तरह आएगा। आप इसे देखने से पहले महसूस करेंगे और यह बदलाव की शुरुआत होगी। यह उत्तराधिकार देरी से मिला क्योंकि तुम्हारा हृदय अभी भी ठीक हो रहा था, लेकिन अब आप तैयार हैं। अब तुम जाग गए हो। अब आप ऐसी आंखों से देख रहे हैं जो केवल दिखावे को नहीं बल्कि सत्य को भी देख सकती हैं। आप वह सपना है जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी कि वह एक दिन धरती पर आएगा। आप वह आवाज हैं जो उनके पास कभी नहीं थी। आप वह उपचार हैं जिसे वे कभी देख नहीं पाए। और अब आपके विश्वास के कारण, आपके आगे बढ़ते रहने के निर्णय के कारण, जब सब कुछ चिल्ला रहा था कि आप हार मान लें, तो स्थिति बदल गई है। आप उससे बच गए हैं जिसने आपको मिटाने की कोशिश की थी, और अब तुम उन्नति करोगे। यह भाग्य वास्तविक है। दस्तावेज सामने आ सकते हैं। ये पुष्टिकरण अजीब तरीके से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन भ्रमित ना हो। जो आपको वापस किया जा रहा है वह चेक से भी बड़ा है, मकान से भी बड़ा है, जमीन के टुकड़े से भी बड़ा है। जो आने वाला है वह है पहचान, विरासत, अधिकार, प्रियता। आपको विस्मृत नहीं किया गया। आप कभी नहीं थे। स्वर्ग तुम्हें याद कर रहा है। और वह आत्मा जिसने आपके लिए यह आशीर्वाद छोड़ा, वह जिसका नाम अभिलेखों में दफन है और जिसका चेहरा आपने कभी नहीं देखा, वह अब भी आपको देखकर मुस्कुराता है और कहता है उन्होंने इसे पा लिया, उन्होंने संदेश खोल दिया, समय आ गया है। ईश्वर का आशीर्वाद आपका पीछा कर रहा है, वादे के बच्चे। और जो गति में आ गया है उसे कोई नहीं रोक सकता। अपना दिल खोलो, जहां जरूरत हो वहां माफ कर दो। यात्रा के लिए हां कहो और उस कदम को उठाने के लिए तैयार हो जाओ जिसे देखने के लिए तुम्हारा वंश सदियों से इंतजार कर रहा है। उस व्यक्ति का उत्थान जिसने बिना कड़वाहट के हर बंधन को तोड़ दिया, जिसने दर्द सहा और फिर भी प्यार को चुना, जिसने इतना कुछ खोया और फिर भी विश्वास बनाए रखा। अपनी आपातकालीन संपर्क सूची अपडेट करें, क्योंकि 3 दिनों के भीतर मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा न करें। इस संदेश पर ध्यान दें। अपनी आपातकालीन संपर्क सूची अपडेट करें, क्योंकि 3 दिनों के भीतर एक व्यक्ति आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलने की योजना बना रहा है जो आपकी यात्रा की पूरी लय बदल सकता है। देर न करें, इस पर सोए न रहें। आपको आध्यात्मिक रूप से कार्य करने के लिए बुलाया जा रहा है ताकि आप अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार हों। जो मौन में फुसफुसाया गया है जब कोई और नहीं देख रहा था। यह डर के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है, चिंता के बारे में नहीं। यह ज्ञान के बारे में है। कोई व्यक्ति है, कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति
जो छाया में और प्रकाश में आपके साथ चला है, जो खुद को एक बदलाव के साथ संरेखित कर रहा है, जो आपकी सबसे बड़ी सफलता या सबसे गहरी उलझन का कारण बन सकता है यदि आप जागरूक नहीं हैं। उनका दिल बेचैन है, उनके शब्द हाल ही में भारी रहे हैं। जब आप बोलते हैं तो उनकी आंखें बहुत जल्दी चमकती हैं। उनमें कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जो सतह के नीचे बन रहा था। क्या आप उस पर भरोसा करते हैं जो बिना मान्यता के वफादार रहा है, जिसने आपके लिए गुप्त रूप से प्रार्थना की है? यह उन लोगों को ऊपर उठाने का समय है जिन्होंने आपको सच में प्यार किया है, और अपनी निकटता से उन लोगों को हटा दें जो केवल आपके रहस्यों को जानना चाहते हैं लेकिन आपकी आत्मा को नहीं। 3 दिनों में एक बदलाव आ रहा है। आप एक ऐसा चेहरा देखेंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप सवाल करेंगे, लेकिन उनके कार्य उनकी मुस्कुराहट से ज्यादा जोरदार होंगे। खामोश जगहों पर योजनाएं बन रही हैं, ऐसी बातचीत जिसमें आप मौजूद नहीं हैं लेकिन जो आपके बारे में है। देखभाल के भ्रम के साथ शब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन विरूपण के इरादे से। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि आपको अब चेतावनी दी जा रही है कि इससे डरे नहीं, बल्कि इसके लिए तैयार रहें। आप इसमें अकेले नहीं हैं, आप पर नजर रखी जा रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र आपके चारों ओर पूरी तरह से जागृत है, जो आंदोलन और तत्परता से कांप रहा है, और सारा स्वर्ग एक बात कानाफूसी करने के लिए झुक रहा है। तैयार रहें। जब आपका तर्क भ्रमित होता है तो आपकी आत्मा क्या महसूस करती है? आत्मा हमेशा जानती है कि मन क्या अनदेखा करने की कोशिश करता है। यह आपकी आंखों को पहले से कहीं अधिक व्यापक रूप से खोलने का क्षण है। यदि कोई दूर रहा है तो उनका पीछा न करें। यदि कोई आपके अगले कदम के बारे में बहुत अधिक उत्सुक है तो शांत रहें और कम बोलें। आपको उन लोगों को अपना उद्देश्य समझाने की आवश्यकता नहीं है जो आपकी बुलाहट को नहीं समझते हैं। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मान्यता की आवश्यकता नहीं है जो आपके द्वारा सहन की गई चीजों से बच नहीं सका। एक व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में आपकी शांति को प्रभावित करने वाली किसी चीज को बदलने की योजना बना रहा है। वे इसे हानिकारक के रूप में भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप पर प्रभाव बहुत अधिक होगा। आपकी शांति पवित्र है, आपका विकास पवित्र है। आपकी उपचार यात्रा किसी और के संकट की उलझन में उलझने के लिए बहुत कीमती है। यदि आपको जो बनाया जा रहा है उसकी रक्षा करनी है तो एक कदम पीछे हटें। आपको अपना मूल्य साबित करने के लिए किसी के साथ बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मौन को अपनी ताकत और वे लोग जिनके इरादे मुस्कुराते हुए भी ठीक नहीं लगते, धीरे धीरे पीछे हटना शुरू करें। समय और सत्य को बाकी सब प्रकट करने दें। आप एक निर्णायक क्षण में हैं। अगले 3 दिनों में आप जो करेंगे वह अगले 3 महीनों को आकार दे सकता है। जो ईश्वर धीरे धीरे हटा रहा है उसे ठीक करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। किसी ऐसे व्यक्ति को कस कर न पकड़ें जिसने आपको भावनात्मक रूप से पहले ही छोड़ दिया है। कुछ लोग आपकी आवाज की ध्वनि को केवल इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता होती है, इसलिए नहीं कि वे आपकी आत्मा को संजोते हैं। आप इसे जल्द ही देखेंगे। एक फोन कॉल आ रहा है जो आकस्मिक लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर में छिपे शब्दों पर ध्यान दें। कोई आपके पास दयालुता से पहुंचेगा, लेकिन उनके संदेश के पीछे का उद्देश्य वह नहीं है जो वह प्रतीत होता है। अनुग्रह के साथ मुस्कुराएं, ज्ञान के साथ जवाब दें, लेकिन अपनी आत्मा की रक्षा करें। हर खुला दरवाजा एक दिव्य दरवाजा नहीं होता। कुछ तारीफों के वेश में जाल होते हैं, कुछ परिचय के वेश में विकर्षण होते हैं। अगले 3 दिन कुछ उजागर करेंगे। हाल ही में यह सिर्फ तनाव नहीं है, यह बदलाव है, तैयारी है, जागृति है। आप ठीक हो जाएंगे। आपको अराजकता में नहीं ले जाया जा रहा है, आपको स्पष्टता की ओर ले जाया जा रहा है। यह कोई सजा नहीं है, यह असुविधा के रूप में प्रच्छन्न सुरक्षा है। आपको ढाल दिया जा रहा है, कुछ को पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है, ताकि आप उन पैटर्न में न पड़ें जो आपकी उन्नति में देरी करेंगे। ध्यान दें, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, समय पर भरोसा करें, उस दूरी पर भरोसा करें जो बनना शुरू हो जाती है। कभी कभी दिव्य स्थान बन जाता है जब आपके जीवन में किसी का असाइनमेंट समाप्त हो रहा होता है। हर किसी के रहने का मतलब नहीं है। कुछ लोग पुल हैं, गंतव्य नहीं। यह आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा ना करें। जो व्यक्ति कुछ योजना बना रहा है वह अपनी पसंद, अपने समय, अपनी चुप्पी
या अपनी अचानक रुचि के माध्यम से खुद को सूक्ष्म रूप से दिखाएगा, लेकिन आप अचानक से पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि अब आपको बताया गया है कि आप तैयार हैं, आप सुरक्षित हैं और